मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त है 9 PM स्पेशल का, जिसकी शुरुआत हम भारत की उस डिजिटल क्रांति के साथ करेंगे जिसमें आज एक और नया अध्याय जुड़ गया। कैसे प्रधानमंत्री मोदी के विजन से भारत बन रहा है सेमीकंडक्टर का सिकंदर, इसका करेंगे एनालिसिस। इसके बाद असम में बीजेपी के उस संकल्प पत्र की बात होगी जिसमें अब असम के चुनावों में धर्म युद्ध छेड़ दिया है। क्या है बीजेपी के घोषणा पत्र में खास बात, इसकी भी होगी। साथ ही महायुद्ध की तरफ आपको लेकर चलेंगे जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ाई है। एक और मिसाइल अटैक जारी है तो दूसरी तरफ ट्रंप जुबानी हमले करने में जुटे हैं। लेकिन इस युद्ध का अंत कैसे और कब हो सकता है, इस पर भी होगी बात। तो आइए 9 PM स्पेशल की शुरुआत आज हम एक सवाल के साथ करते हैं। मैं कुछ चीजों के नाम आपके सामने रखूंगी और साथ ही आपसे मेरा यह सवाल है कि स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, AI, 5G, डिफेंस, डेटा सेंटर और ऐसे ही कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है? आप में से शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका जवाब होगा टेक्नोलॉजी। लेकिन टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक के अलावा भी एक टर्म ऐसा है जिसे इन सारी चीजों की बैकबोन कहा जाता है और इसके बगैर ये सारे गैजेट्स बेकार हैं, यानी स्क्रैप। हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स, एक चिप जो देखने में बहुत ही छोटी नजर आती है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। और आज इसी चिप को लेकर देश ने एक और अध्याय लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सारण में केन सेमिकॉन के आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट यानी OSAT का उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही केन सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप का प्रोफेशनल प्रोडक्शन शुरू हुआ और उद्घाटन के बाद पीएम मोदी प्लांट देखने भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्लांट में मौजूद इंजीनियर्स के साथ बातचीत की। आज पीएम मोदी की गुजरात यात्रा से दो ऐसी तस्वीरें सामने आई जो कहने को तो अलग अलग थी, लेकिन इन दोनों के मायने बहुत गहरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की गुजरात यात्रा डिवाइन टू डिजिटल वाली, यानी कि पहले गुजरात यात्रा में पीएम मोदी ने गांधीनगर के कोबा तीर्थ में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह जैन सम्राट संप्रति की विरासत को समर्पित है। इसके बाद पीएम मोदी ने OSAT का उद्घाटन किया जो कि भारत के लिए एक डिजिटल क्रांति भी है। सेमीकंडक्टर को लेकर कुछ साल पहले तक देश का जो सीन था वो पूरी तरीके से चिप को इंपोर्ट करने वाला था। भारत में कोई भी बड़ा चिप बनाने का कारखाना या जिसे फैब कहा जाता है वो नहीं था। मोबाइल, कंप्यूटर, कार, टीवी में लगने वाली चिप विदेश से इंपोर्ट हुआ करती थी। साल 2020 के आसपास देश करीब 95% बाहर के चिप पर डिपेंडेंट था। लेकिन अब सेमीकंडक्टर के मामले में देश न सिर्फ मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड को साकार कर रहा है। अब हमारा प्रयास एक फुल स्टैक भारतीय सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करने का है ताकि हम डोमेस्टिक और ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी पार्टनरशिप कर सकें। भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश का इस दिशा में आगे बढ़ना पूरे विश्व के विकास के लिए बहुत अहम है। आपने अक्सर सुना होगा
आपदा में अवसर। साल 2020 में सेमीकंडक्टर को लेकर एक विजन सामने आया जिसने मैजिक किया और भारत आज सेमीकंडक्टर को लेकर सिकंदर बनने की राह पर निकल चुका है। और इसकी नींव पड़ी थी कोरोना काल में, जब कोरोना के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने यह तय किया था कि भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर का नया हब बनेगा और आज ये विजन सच साबित हो रहा है। O7 में डेवलप होने वाली चिप्स को कैलिफोर्निया भेजा जाएगा। इस प्लांट में एडवांस्ड इंटेलिजेंस पावर मॉड्यूल यानी कि IPMs बनाए जाएंगे, जिसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल डिवाइस में किया जाता है। हर मॉड्यूल में 17 अलग अलग तरह के चिप्स होंगे और इन्हें कैलिफोर्निया की कंपनी अल्फा और ओमेगा सेमीकंडक्टर को सप्लाई किया जाएगा। प्लांट के सभी फेज पूरे होने के बाद इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हर दिन 6.33 मिलियन यूनिट बनाने की होगी। ये माइक्रोन टेक्नोलॉजी के बाद देश की दूसरी सेमीकंडक्टर यूनिट है जो मेक इन इंडिया वाले सेमीकंडक्टर तैयार करेगी। साल 2021 में भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का आगाज किया और यह मिशन सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास का ऐलान था। भारत इस दिशा में एक मिशन मोड पर काम कर रहा है और इसकी गूंज दुनिया भर में है क्योंकि भारत की कंपनीज ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का हिस्सा बन चुकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक शानदार आगाज बताया। उन्होंने देश को यह भी बताया कि आने वाले दिनों में भारत की बहुत सारी कंपनीज ग्लोबल कोलैबोरेशन के जरिए दुनिया को एक मजबूत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन देने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में सेमीकंडक्टर सेक्टर को प्रोत्साहन देते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से कमिटेड है। ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ऐसे अनेक सेक्टर्स के लिए हमें एक अपना सुरक्षित प्रोसेसर प्लेटफॉर्म मिला है। भारत लगातार सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। 28 फरवरी को माइक्रोन के प्लांट में प्रोडक्शन की शुरुआत और अब कैन्स टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर प्लांट का प्रोडक्शन शुरू। ये भारत के बढ़ते हुए कदमों का सिर्फ एक संयोग भर नहीं बल्कि इस बात का प्रूफ भी है कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम किस स्पीड के साथ विकसित हो रहा है। और इसी के चलते एक ऐसा अनुमान भी लगाया गया है जो कि हर भारतीय को गौरवान्वित कर देगा। उद्योग जगत के अनुमान के मुताबिक आज भारत में सेमीकंडक्टर बाजार का आउटपुट 50 अरब डॉलर यानी करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए है, जिसे इस दशक के आखिर तक 100 अरब डॉलर यानी करीब 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का टारगेट है। ये बढ़ोतरी सेमीकंडक्टर मार्केट की अपार संभावनाओं को उजागर करती है। मोदी सरकार की खासियत रही है कि सरकार ने हमेशा से आगे की सोची है, यानी विजनरी थॉट प्रोसेस रखा है और सेमीकंडक्टर के मामले में देश ये साबित भी कर रहा है। भारत अब सिर्फ चिप फैब्रिकेशन यानी निर्माण पर ध्यान नहीं दे रहा बल्कि सप्लाई चेन को मजबूत करना, इक्विपमेंट्स, मटेरियल को मेक इन इंडिया बनाना, इन बातों की ओर भी देश शिफ्ट हो चुका है। देश में जहां पर ISM 1.0 की क्षमता को बढ़ाते हुए अब ISM 2.0 पर देश आगे बढ़ रहा है। इसका मकसद है चिप डिजाइन से लेकर पूरा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर स्टैक मेक इन इंडिया करना। इंडस्ट्री के नेतृत्व में रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और स्किल्ड वर्कफोर्स को और बेहतर बनाना। और इतना ही नहीं, बजट में ISM 2.0 के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आत्मनिर्भर इस शब्द ने भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदला और इसी का रिजल्ट है कि अब हम चिप डिजाइन का सेंटर बन चुके हैं।
यह मिशन सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास का ऐलान है और इसका इंपैक्ट सबके सामने है। इस डेकेड को भारत का टेकेड कहता हूं। इस दशक में भारत टेक्नोलॉजी से जुड़े जो इनिशिएटिव ले रहा है, वो आने वाले दशकों में भारत की लीडरशिप को सशक्त करेंगे। दुनिया के 20% से ज्यादा सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर भारत में हैं, जिनकी क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। और इतने बड़े एक्सपर्ट फोर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी का सेमीकंडक्टर को लेकर रोड मैप, ब्लूप्रिंट आने वाले वक्त में चीन और अमेरिका को भी चुनौती देने वाला साबित होगा।